प्रयत्न संस्था के द्वारा परियोजना कार्यालय पर अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की संभावना को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम की प्रबंधक शालो हेम्ब्रोम ने कहा कि जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रयत्न संस्था ने विद्यालयों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में जाकर धर्मगुरुओं, मैरिज होम संचालकों, बैंड बाजों वालों तथा 5 ब्लॉक के 50 गांवों में लोगों के बीच जाकर बाल विवाह के विरुद्ध गोष्ठी, रैली आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि इस अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। नमस्कार आप सभी जितना भी उपस्थित सभी संपादक भाइयों को। और विशेष रूप से आज आप सबके साथ वार्ता करने का उद्देश्य है कि कल एक अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक अबूझा मुहूर्त पर कई बालक और बालिकाओं का एक शादी के रूप देकर के एक आहुति चढ़ी जाएगी। तो इस बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध को ख़त्म करने के लिए आप सबका सहयोग से समाज में, समुदाय में एक मैसेज चले जाए कि एक जन चेतना चले जाए कि बेटियों का 18 साल से कम उम्र की बेटियां और 21 साल से कम उम्र की बेटा का शादी को एक कानूनन रूप से उसको अपराध माना गया है। इस अपराध को ख़त्म करने के लिए हम लोग पिछले 21 तारीख से लगातार मुहिम गांव-गांव में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी साथियों के सहयोग से और विभागीय पदाधिकारी जैसे हमारी महिला अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के जितने भी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ एक पूरी गांव-गांव में मुहिम चला रहे हैं और इस कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अगर कोई भी बाल विवाह करने में शामिल होगा या अगर माता पिता भी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं बेटी का जो 18 साल के पहले, तो वो भी कानून के दायरे में आएंगे, उनको भी सजा का प्रावधान है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो हम लोग ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं, कानूनी जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, आप एक जेल जा सकते हैं, 2 साल तक आप जेल जा सकते हैं और माता पिता भी इसमें शामिल होंगे अपराध में। तो इस अपराध को ख़त्म करने के लिए कल अक्षय तृतीया जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग विभाग के कई पदाधिकारियों का सहयोग से संस्था एक गोष्ठी और रैली के रूप में कल समापन करेंगे और उस गोष्ठी में, इस रैली में कई विभाग के लोग, कई विभाग के पदाधिकारी लोग भी शामिल होंगे और एक आखिरी एक मैसेज देंगे कल अबूझा मुहूर्त में कि बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध को ख़त्म करेंगे। और राजस्थान सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा इसको महत्व दे रहे हैं। और जैसे कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस भरतपुर के हैं, उनका भी बहुत विशेष चिंता है कि भरतपुर जिला बाल विवाह मुक्त हो, बेटियों का सुरक्षा और संरक्षण मिले और इस जिले को एक आदर्श जिला रूप में घोषित करे। तो इसी मुहिम में मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और इस अबूझा मुहूर्त केवल राजस्थान सरकार का ही नहीं, भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का भी यह प्राथमिकता है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए और उनको संरक्षण दिया जाए। मैं टीना चौधरी, प्रयत्न संस्था से फील्ड कोऑर्डिनेटर। हमारी संस्था भी 50 गाँव और 5 ब्लॉक के 50 गाँव में कार्य कर रही है, जहाँ पे हम पिछले 1 वीक से बाल विवाह मुक्त अभियान को जोर शोर से काम कर रहे हैं। हम गांव की आंगनवाड़ी वर्कर्स, साथिन तथा अन्य आजीविका की महिलाओं के साथ मिलकर गांव में जागरूकता रैली और गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को घर घर जाकर अवेयर कर रहे हैं कि कोई भी बाल विवाह ना करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें 2 साल की सज़ा तथा कानूनन जो भी बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले लोग हैं उन सभी को भी सज़ा का प्रावधान है, जिसमें पंडित, नाई, हलवाई, टेंट वाला, मैरिज होम वाला, रिश्तेदार जो दावत खाने आए उनको भी नहीं जाना है। और इसके साथ ही हम लोगों को, जिन लोगों ने अपनी बच्चियों की सगाई कर रखी है, बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की सगाई कर रखी है, उन लोगों के साथ हम समझाइश कर रहे हैं कि बच्चियों को बाल विवाह ना करें और समझाइश के आधार पर उनसे हम वचन पत्र भी ले रहे हैं कि वो लोग बाल विवाह ना करें। ऐसा करने से लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग इसको समझ रहे हैं तथा कानून का भय भी है। और हमें इस पूरे मुहिम में जो मिला है,
हमारा जो प्रशासन का जो हमें सहयोग मिल रहा है, हमें जो डिपार्टमेंटल सहयोग मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम इस अक्षय तृतीया पर देखने को मिला है कि ज़िले में जो बाल विवाह है वो बिल्कुल ही नील के बराबर है। तो ये बहुत ही सराहनीय योगदान रहा हमारे लिए। जिला विधिक प्राधिकरण से, महिला अधिकारिता विभाग से, महिला स्वयं सहायता समूह से, जिला बाल कल्याण समिति से, इन सब से हमें बहुत ही सहयोग मिला। समझाइश करके अब तक शादी 309 शादी समझाइश कराई, इस तरह के वचन पत्र करके बेटी का गौना कर रखा है। लेकिन हमने को पता चला हमें कि भाई शादी अब हमें इसका इस तरह के वचन पत्र करवाए, सरपंच, गांव के कार्यकर्ता, पुलिस के साथ, पुलिस का भी मोहर है, और हम लोग वचन पत्र भरवाए कि भाई 18 साल पहले मैं नहीं करूँगी। हम लोग और एक काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से कि एक सामाजिक छवि खत्म ना हो माँ बाप की, एक मतलब इज्जत खराब नहीं हो। भाई उनका तो पैसा खर्च हो गया, लेकिन समाज में छवि अगर खत्म हो जाता है तो हमारे क्या होता है कि बेटी के आगे शादी नहीं होती। तो हमने चुपचाप उनको समझाइश कराया, एसडीएम के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, सरपंच के साथ मिलकर ये वचन पत्र 309 भरवाए ताकि वो शादी नहीं करेंगे लीगली। और समझाइश करके अब तक हम लोगों ने 309 बेटियों का और बेटों का शादी को समझाइश करके रोका है। इस तरह के वचन पत्र भरवा आपका क्या कल शादी अवश्य कहीं ना कहीं होंगे। तो हमारे क्षेत्र में, कम्युनिटी में हमारे एक वॉलंटियर हैं, आंगनबाड़ी वर्करों को हम लोगों ने इस कानून के संबंधित प्रशिक्षण दिया है, जानकारी दिया, अवेयरनेस किया है। तो हमें तुरंत 10-9-8 को कॉल करेंगे। फील्ड में विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बना हुआ है सरकार का। फील्ड में आशा, सहयोगिनी, साथी, कार्यकर्ता, उनको भी टारगेट है, और सरपंचों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है। एक आदेश आ चुका है सरकार से कि कहीं भी अगर आपकी ग्राम पंचायत में शादी होती है तो आपका सरपंची क्यों खत्म कर दिया जाएगा। तो सरपंच भी नहीं चाह रहा है कि मेरी ग्राम पंचायत में किसी का बाल विवाह हो। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है राजस्थान सरकार का कि इस तरह से निर्णय ले लिया है, ताकि इनडायरेक्टली लोग सजग होंगे, सचेत होंगे और डर पैदा होगा समाज में, है ना। तो इस तरह के कारण हम लोगों ने भी इस मुहिम में लगे हुए। तो हमें अगर कहीं भी होगा 10-9-8 पे कॉल अवश्य रूप में आएगा, और पुलिस और एसडीएम और हम लोग तब जाएंगे और रोकने के हम प्रयास करेंगे।